हड्डी, नस, जोड़, घुटना या रीढ़ से जुड़ी कोई समस्या है, परेशान ना हो, क्योंकि अब आपके शहर में है राध्या हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत रोशन, MBBS, PMCH, D ऑर्थो PMCH, DNB ऑर्थो, DBS AMCH, न्यू दिल्ली। हड्डी, नस, जोड़, घुटना, रीढ़ और गठिया रोगों का बेहतरीन इलाज अब है बिल्कुल आपके पास। विशेषज्ञ परामर्श और सर्वोत्तम इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है डाक बंगला रोड, महिला कॉलेज के सामने, बेगूसराय। संपर्क करें 8102282082। राध्या हॉस्पिटल आपकी। अपने सपनों के कार्यक्रम को रमा रॉयल रिजॉर्ट में आयोजित करें। यहाँ शानदार बैंक्वेट हॉल, खुले हरे भरे गार्डन के साथ आपके भव्य समारोह के लिए परफेक्ट वेन्यू है। शादियों, रिसेप्शन और विशेष अवसरों के लिए बेमिसाल मेहमान नवाजी, प्राकृतिक खूबसूरती और संपूर्ण इवेंट सॉल्यूशंस का आनंद उठाएं। आप देख रहे हैं K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। बाबूजी के 4 बेटा हैं, 5 बहन हैं। हमारे दादाजी बाबूजी का जो संस्कार था, मेरी माँ का जो संस्कार था, हम 9 भाई बहन ने बढ़िया से निभाया और हमने उनका जो सेवा किया वो हमारे बीच नहीं रहे, चल गए। इसकी हम लोगों को बहुत मलाल है, लेकिन बाल बच्चा होने के नाते हमने जो उनकी सेवा किया है उसमें हमको कोई अफसोस नहीं है। जितना हमसे बन सका हम उनको भगवान की तरह पूजते थे और अंतिम समय तक हम कोशिश किए उनकी हर इच्छा को हम पूरी करें। आने वाला जो समय होगा उसमें उनकी यादों के लिए आपको क्या रखेंगे? एक साल इस तरह का आयोजन होता रहेगा। अभी पार्टी की तरफ से कुछ प्रोग्राम हुआ है, उसमें कुछ बोला गया है, जो कुछ उनके नाम से कुछ गांव में कुछ गेट वगैरह बनेगा और बाबूजी के लिए हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक बेटा का कर्तव्य है बाप के लिए करना, है ना, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। माँ बाप उनके सभी के लिए करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दादी के बारे में? लोग आए, सारे लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मैं पिताजी का छोटा बेटा हूँ। छोटा बेटा के नाते पिताजी को मुझे और बहुत कुछ करना था और उनके जाने के बाद उनको मिस बहुत करूँगा। मैं इतना मिस करूँगा उसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनके यादों को संजो के रखना है और उनके बताए हुए मार्ग पे हमको आगे चलना है। उनके अनुभव को हमको लोगों के साथ बांटना है और बांटने के साथ साथ लोगों का जो विचार होगा, डैडी का जो विचार था, उसको हम प्रसारित करेंगे और अपना बहुमूल्य समय सामाजिक सेवा में भी हम लोग देते रहेंगे चारों भाई। यही हमारा पिताजी। क्या कहना चाहेंगे पिताजी के बारे में? पिताजी का सपोर्ट समाज के प्रति शुरू से बिगनिंग से रहा है और समाज का भी सपोर्ट उनके प्रति रहा है। हमने देखा है कुछ भी निर्णय समाज में अगर हो तो उनके बिना नहीं पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ को जो है ईमानदारी से उसको जो है डील करते थे और लोगों के साथ उनका कब बनाओ एकदम हर टाइम लगा, चाहे गरीब तक का रहो चाहे किसी तक का रहो, समाज के प्रति वो जो है ना फुल सपोर्ट उन्हें दिया है टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने दिया है। उसी चीज़ को हम सोचते हैं आगे लेके चलें और ताकि जो है इनका जो फुटप्रिंट्स है आगे वाला सीखे कैसे समाज को सेवा करके वो आगे चला जा सकता है। और हमने उनके जो बिगिनिंग से जो हमने उनके लाइफ का जो देखा है, जो एक जब ओल्ड हो जाते हैं इंसान, जब माँ बाप ओल्ड हो जाते हैं तो उनको किस तरह से टेकिंग केयर किया जाता है। उनको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको जो है बच्चे का प्यार का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, जो माँ बाप होने के बाद उनको टेकिंग केयर करना छोड़ देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप देखिएगा उस बच्चे को किस हिसाब से पालता है।
इवन वो कुछ भी करता है, चाहे 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात को भी उठ करके उस बच्चे को कैसा करता है, उसका अगर 50% भी बच्चे अगर माँ बाप को बूढ़े में उसका सेवा करे तो माँ बाप को कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा अगर कोई माँ बाप बूढ़ा हो जाए, अगर पॉसिबल है अपने कैपेसिटी के हिसाब से उनके पास कुछ अमाउंट ऑलवेज उनके पास रहने दिया जाए, तो मैंने देखा उससे उनका एक हैप्पीनेस बना रहता है। उन्हें ही डजंट हैव टू आस्क मनी फ्रॉम एनीवन एल्स, बेटा हमें 5 रुपये, हमें 100 रुपया दो, हमें देना है किसी को, चाहे पुतों को देना है, पोता पोती को देना है, वो किन्हीं पे डिपेंडेंट नहीं रहते बिकॉज वो कमाते नहीं हैं। तो जो हम लोग एक अमाउंट देते हैं उसको वो अच्छे ढंग से वो अपने परिवार के प्रति ही खर्चा करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। और उनका एक क्या मांगता है, उनका एक बच्चे का प्यार चाहिए। अगर बच्चे का प्यार उनका बना रहेगा ना, तो वो लाइफ को ईजिली अपने अंत तक को कर सकते हैं, ईजिली अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं जो हमारे पापा ने किया है, जो उनकी जीवनी है, और हम लोगों ने जो सेवा किया, वो सेवा और लोगों जो उसका जो है उसका उपयोग करें, ताकि माँ बाप खुश रह सके। अल्टीमेट लाइफ में क्या होता है, ज़िंदगी का तो जो अंत होता है वो तो खुशी रहना होता है। ज़िंदगी में क्या करना, खुशी रहने के लिए सब लोग कुछ काम करते हैं। आप देखिए कितना भी कोई दौड़ ले, लेकिन आता क्या अंत में उसको खुशी के लिए पैसा, अगर 2 पैसा मिल जाए तो खुश हो जाता है। तो आदमी बहुत दौड़ते हैं। और एक लाइफ में हमने एक भी चीज़ देखा, लाइफ को जो है ना ज़्यादा एम बड़ा रखिए, लेकिन एम रखने के साथ साथ वो आप मत सोचिए हम हर चीज़ कर सकते हैं। एक लिमिट, एक दायरे के अंदर ही आप कुछ कर सकते हैं। तो उस लिमिट को बनाए रखें ताकि आप अपने आप में खुशी फील कर सकते हैं। मेन अगर आप खुश हैं ना, तो आप समाज को और दूसरे को भी खुश रह सकते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और उनका जो योगदान है समाज के प्रति, हम ट्राई करेंगे उसको लीड करें, एजुकेशन के प्रति जागरूक करें। आजकल तो ग्लोबल मार्केट, हम सोचते हैं जो गरीब गांव के लोग भी जो है ग्लोबल मार्केट से जुड़े, और कुछ हो सके तो हम लोग कुछ ऐसा करें ताकि जो उनको कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को उनको मिले। प्रमोद कुमार ठाकुर। मैं दादाजी को बचपन से नहीं, मतलब मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से उनकी कहानियाँ सुनती आ रही हूँ, और मेरा पूरा बचपन दादाजी के साथ ही गुजरा है। और मुझे पता है बहुत ही महान इंसान थे, मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा ही महान थे। उनका जो एक ही लक्ष्य था कि लोगों के काम आना चाहिए, एंड वी शुड ऑल फोकस दिस थिंग, वी शुड ऑल बी फोकस अराउंड दिस थिंग, दैट कि इट वुड बी अ ग्रेट थिंग अगर हम किसी के काम आते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमें बिल्कुल लोगों के काम आना चाहिए, लोगों से प्रेम के साथ, स्नेह के साथ रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। और काइंडनेस इज़ वेरी ग्रेट, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मेरे दादाजी बहुत ही ज़्यादा ही एक सोशल पर्सन थे, उन्हें अच्छा लगता था लोगों के बीच रहना। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। सोशल बीइंग है, तो हमें थोड़ा समाज में रह के समाज को समझना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, और लोगों के काम ज़रूर आना चाहिए। नैना। दादाजी के बारे में क्या कहना? जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं दादाजी को जानती हूँ। कभी भी नहीं सोचा था कि उनके बिना कोई दिन आएगा मेरे ज़िंदगी में, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैं कि दादाजी नहीं है। लेकिन जब वो पार्टी में थे तब तो मैं उनका ज़्यादा काम नहीं देख पाई थी, लेकिन आज मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने कितने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, और कितने सारे लोगों की सहायता की है, और वो कितने सारे लोगों के काम आए हैं। वो हमेशा कहते थे कि सेवा में मेवा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसा वो लोगों के साथ पेश आते थे, वो जैसा उनके लिए करते थे, मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर और उनके जो भी सिखाए हुए चीज़ें मैं उनको आगे बढ़ाऊँ, और मैं उनका सपना पूरा करूँ कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ और उनका नाम कमाऊँ। बस। निक्की। दादाजी के बारे में? नहीं, मेरे नाना जी थे, तो बचपन से मेरे नाना जी के साथ ही रहती हूँ, नानी घर में ही बचपन से रही हूँ। तो नाना सबका हेल्प करते थे, सबके हेल्प करते थे, वो दूसरे को सिखाते थे कि दूसरे को हेल्प करो। ऐसा कुछ नहीं था कि, मतलब सबको सिखाते थे कि दूसरे की हेल्प करना चाहिए, फिर जो भी प्रॉब्लम जिसको भी है सबको हेल्प करने के लिए। और वो बहुत अच्छे थे मेरे नाना जी, सबका हेल्प करने सिखाते थे। और हम मतलब सबको बोलना चाहिए कि सबको हेल्प करना चाहिए, जो कर सके उसको हेल्प करना चाहिए। बस। सुरती। बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ, बहुत दुखद
ये है कि हम जो है नाना जी से बिछड़ गए। बहुत अच्छे थे, उनका विचार आज भी बहुत ही अतुलनीय है। उनका कोई तुलना नहीं हो सकता उनके विचार व्यवहार से। इतना बड़ा परिवार को लेकर वो परिवार के एक मतलब हेड थे जो कितने बड़े परिवार को चलाए इतने अच्छे ढंग से। हम नाना जी को कभी नहीं भूल सकते और उनके आगे जितना भी उनका अच्छा कार्य है उनको आगे सफल बनाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। इसके साथ बहुत बहुत आभार। स्वीटी कुमारी। देखिए, राम गुलाम बाबू ने नीगा को ही नहीं सींचा, बल्कि नीगा से जो क्रांति का आगाज किया, पूरे बरौनी प्रखंड में उन्होंने पार्टी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आज वो हमारे बीच से चले गए हैं। कितनी मुसीबत के साथ, कितना संघर्ष के साथ उन्होंने पार्टी को बनाया, ये प्रश्न चिन्ह बन गया है कि उस धरोहर को कैसे हम रक्षा करें। और हम उम्मीद करते हैं इस संकल्प सभा के बाद नीगा के लोग, नीगा पूरे जिला और पूरे राज्य में एक नाम था नीगा गांव का, इसके राम गुलाम भाई सहित अन्य 7-8 साथी थे, उसको कैसे जीवंत रखेंगे ये हमारे सामने संकल्प का विषय है। इस श्रद्धांजलि सभा में ये संकल्प हम लेंगे। राम गुलाम जी अपने ज़माने के प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं और अपने जीते जी कभी भी गंगा जमनी तहजीब को मरने नहीं दिया। अपने कठिन प्रयास से यह नीगा ऐसे पंचायत को सांप्रदायिक जो आजकल चलता है दंगे फंगे, उससे दूर रखा और सब समाज को एक साथ मिलाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। राम गुलाम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिनका श्रद्धांजलि। आदरणीय राम गुलाम जी जो हम लोगों के गार्जियन थे, और जब हम लोग उनका निधन के बारे में सुने तो काफ़ी दुख पहुंचा। राम गुलाम ठाकुर जी के चले जाने से मेरे नीगा पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला में एक बहुत बड़े क्रांति योद्धा थे, जिन्होंने उस दशक में जुल्म के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा किया था। और मुझे लगता है कि उनका जो सोच था वो अपने आप में एक मधुर वाणी था। वो अपने आप में एक आंतरिक शक्ति से भरे हुए इंसान थे। उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं किया कि हम कल क्या हमारे बाल बच्चे को मिलेगा या नहीं। उनकी लड़ाई समाज के लिए और उनका आदर्श मार्क्सवाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोहिया और जगदेव बाबू के रास्ते पर जो चलने का काम किया उन्होंने, समाज में एक अच्छा छवि था उनका। और उनके चले जाने से मेरे गांव में और पूरे ज़िला के अंदर ऐसा शख्सियत फिर पैदा नहीं होगा। उनका जो काम करने का तरीका था कि वो जब किसी गांव में जाते थे तो वो सबके घर में वो रोटी साग भी मांग के खाते थे, वहाँ रुकने का भी काम करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो रिफाइनरी है, सिर्फ वही नहीं बल्कि उस ज़माने में समझिए कि किसी के खिलाफ, ज़मींदारों का खिलाफ बोलना बहुत दुष्कर्म की बात थी। लेकिन हमारे बिंदेशी शर्मा जी जो कम्युनिस्ट पार्टी में वो भी हुआ करते थे, और ऐसे बहुत शख्सियत हैं, जगदीश साहनी हैं, राम प्रताप चौधरी हैं, राम सुधीर सिंह हैं, शौकत साहब हैं। ये लोग सब ये दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जो एक टीम था, मजबूत टीम, वो गरीब गुरबा के लिए लड़ते रहते थे। राम गुलाम ठाकुर एक व्यक्ति नहीं थे, एक महान हस्ती थे। उनकी शख्सियत पर हम आज तमाम पूरे ज़िला भर के लोग, आज मैं उनको नमन करने आया हूँ, मैं उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और इस शोक संपन्न परिवार के प्रति हम लोगों का बहुत बड़ा कि आपके पिताजी नहीं बल्कि
हम लोगों के गार्जियन चले गए, आप धैर्य बनाए रखें और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब हम तमाम लोग उनके बताए गए रास्ते पर, सामाजिक न्याय की लड़ाई के रास्ते पर जब हम चलने का काम करेंगे और हम एक आदर्श, उनका जो सोच था कि हम एक आदर्श समाज बनाने का काम करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन में उनका भरोसा था। उनका भरोसा था समानता के लिए कि ये समाज समान हो, ये यहाँ ऊंच नीच नहीं हो। इसके खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी, इस लड़ाई के लिए हम लोग उनको आज भी याद करते हैं, आने वाले करीब में भी याद करेंगे और इसीलिए ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति मैं अर्पित करता हूँ और संदेश देता हूँ लोगों को कि वो शख्सियत जो जन्म लिए इस नीगा पंचायत में, वैसे वैसे लोगों को सैल्यूट करने की ज़रूरत है और उनके बताए गए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। डरो नहीं और न डगो। वो भी जिस तरह से बुलंदी के साथ चला करते थे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे मुस्तैदी रूप से, उसी प्रकार से हम ये कहना चाहेंगे कि उनके बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और उनको हम नमन करते हैं कि उन्होंने इस काम को किया है। सामाजिक मरने वाले तो बहुत लोग मर जाते हैं, जीते हैं और मरते हैं, लेकिन वैसे शख्सियत का नाम अमर हो जाता है, अमर गाथा में होता है। इसलिए भी हम उनको सलाम करते हैं, नमन करते हैं कि राम गुलाम ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। राम गुलाम ठाकुर हमारे पिताजी थे और हमारे पिताजी कॉमरेड राम प्रताप चौधरी और राम गुलाम ठाकुर दोनों करीबी दोस्त थे और इनके साथ मेरे 3 पुश्तों का रिश्ता चल रहा है। राम गुलाम ठाकुर के पिताजी छट्टू ठाकुर और मेरे दादा प्यारेलाल चौधरी दोनों मित्र थे और यह विरासत अभी तक चल रहा है। मनोज कुमार ठाकुर और विष्णुदेव चौधरी, शरीर 2 है लेकिन आत्मा 1 है। और हमारे कॉमरेड राम गुलाम ठाकुर एक कर्मठ सुयोग कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन्होंने समाज में समानता लाने के लिए जीवन पर्यंत मेहनत करते रहे और सोशलिज्म के रास्ते पर इन्होंने चलते रहे, समाज को आगे बढ़ाते रहे और परिवार को भी आगे, समाज, परिवार, गांव, देश के लिए हमेशा ये कटिबद्ध रहे। इन्होंने हमेशा देश में समानता लाने के लिए काम करते रहे और मैं इसके लिए अपने पिता तुल कॉमरेड राम गुलाम ठाकुर की दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता रहूँगा। भाई मिलके उनको पूरा करे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत ही समाज और से उठ के, बहुत पार्टी से उठ के बहुत बड़ा त्याग बलिदान इस समाज के पीछे उनका है और कितना भी कर लें हम लोग उनके अथी को ये नहीं कर सकते। हम उनके किए गए कार्य को भूल नहीं सकते हैं, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम। और जहाँ तक हमें याद है कि ठाकुर जी का हमेशा से पार्टी से उठ के, पार्टी में थे, इनका अपना कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और शायद हमको लगता है कि नीगा पंचायत में जब पार्टी का गठन हुआ था उस समय के ये मतलब संगठन के निर्माणिक सदस्य थे ये। और फिर भी इन्होंने पार्टी से हट के बहुत सारी समाज के प्रति इन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिए और मैं इनको पूरे हृदय से नमन करते हैं और दुआ करते हैं उनकी आत्मा को शांति हो, वो जहाँ भी रहें, हमारे पूरे समाज को, परिवार पर उनकी छाया कृपा बनी रहे। सेवा भाव से राजनीति की, राजनीति आज की राजनीति नहीं, आज की राजनीति में बहुत गिरावट आ गया है। आज की राजनीति की स्थिति है कि लोग व्यवसाय बना लिए हैं, लेकिन स्वर्गीय राम गुलाम ठाकुर जी जन सेवा के भाव से राजनीति में आए और ताउम्र उन्होंने आम आवाम की सेवा की। राजनीति में उन्होंने कुछ खोया, कुछ उन्होंने प्राप्त नहीं किया, उस माध्यम से कोई संसाधन उन्होंने नहीं प्राप्त किया। और मैं समझता हूं कि कुछ उनके समय के जो कुछ कम्युनिस्ट लोग थे, जो उनका टीम था, उस टीम के दरमियान में ये पंचायत अपने आप में हमको लगता है बिहार में अब बाद है जहां न कभी कॉम्युनल टेंशन हुआ, न जातीय तनाव हुआ और ये इन लोगों का ही था। इन लोगों का, इन्होंने ऐसा
गुलदस्ता बना के इस पंचायत को रखा, ऐसा सहेज के रखे, जिसके कारण यहाँ पर मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन भी नहीं आती थी। कोई अगर घटना घटे तो पुलिस आके पूछ लेता था कि ठाकुर जी बताइए यहाँ आपके यहाँ पर कोई घटना घटे, ये कहते थे कि नहीं हम उसको सलट लेंगे और वहाँ से बैक होता। ये मर्यादा उनकी थी, चूँकि सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चले। उन्होंने कभी भी कोई गलत नहीं, कोई नहीं कह सकता है कि उन्होंने 5 रुपया किसी से लिया। ये उनकी बड़प्पन और महानता था। और आज तो राजनीति में मैं भी एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज लोग राजनीति को व्यवसाय बना लिए हैं। जन सेवा राजनीति से खत्म हो गया। निश्चित तौर पर उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि इनके रास्ते पर अगर हम आप जिस किसी प्रोफेशन में हो अगर चलें तो समाज में न कभी तनाव होगा, न कोई विभेद होगा, न कोई गलत ये होगा। और ये इनका ये था और यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पिताजी रामसुधीर सिंह के वे अनन्य मित्र थे। ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनके सामने में बाल्यकाल में उनके साथ रहे, उनको देखे और जब ताउम्र। और आज हम बाहर पटना से जब हमको जानकारी मिली तो वहाँ से हम दौड़े हुए आए।